पिछले साल से अब तक आपकी जिंदगी में क्या तब्दीली आई है, जबकि हुकूमत भी तब्दील हो गई अब तो। अरे हुकूमत तब्दील हो गई, मुझे कोरोना हो गया सर। कैन यू बिलीव इट? मैं लिटरली आई हुई थी Z5 की शूट के लिए। आई वाज हियर इन ये वो कराची। सनम और फवाद वाला प्रोजेक्ट दैट्स द है। वन, दैट्स द वन। तो उस प्रोजेक्ट के लिए मैं आई हुई थी। एंड पूरा मेरा ना स्टिंट हो गया। 10 दिन के लिए आई वाज हियर। मैं लिटरली जाने वाली थी। जाने से जिस दिन मैं जा रही थी उस दिन मुझे कोरोना हो गया। कैन यू ओह। बिलीव इट? और मैं 2 दिन बीमार रही, फिर मैं ठीक 10 दिन के लिए मैं मेरे पूरी फैमिली को मैंने जाकर उनको सरप्राइज देनी थी। बेटी को नहीं बताया था कि आई एम कमिंग। मैंने उसको कोविड दे दिया, मैंने अपने मियाँ को कोविड दे दिया, और हम खुशी खुशी सारे क्वारंटीन तो में बैठे माशाल्लाह, आई होप कि अब रहे। सब सब ठीक ठीक हो है, गए। आप भी ठीक एवरीबडी है। वाज डाउन फॉर 2 डेज बस। ठीक है, चलें ये अल्हम्दुलिल्लाह। ये नया फैशन जो आया ना कोविड का, आई लाइक दिस वन वेरी मच। पिछला वाला तो, इफ यू रिमेंबर द फर्स्ट वेव दैट या केम, पीपल वर लाइक गोइंग स्ट्रेट टू वेंटिलेटर्स एंड डाइंग। इट या वाज हॉरिबल, या इट वाज हॉरिबल। तो इन टर्म्स ऑफ प्रोजेक्ट्स, हम्म आपने चुपके चुपके किया पिछले रमजान में, हम्म। और फिर एक साल का ब्रेक आ गया, और हाँ इस साल हमने आपको दो प्रोजेक्ट्स में यक्के बाद दीगरे देखा। हाँ। हालांकि अभी तक मेरे ख्याल में इंटरव्यू ऑन एयर होने तक बादशाह बेगम में आपकी अपीयरेंस उतनी ही है जितनी वो शुरू की एक इसमें हमें नजर आई है। हाँ जी, बट आई हैव क्योंकि मैं गुड ऑन स्पेन, गुड अथॉरिटी, आई नो दैट आपका रोल जो है वो उससे बहुत ऑब्वियसली, वसी है। वरना तो मैं उसको एक्सेप्ट ही ना करती। कम हाँ। ऑन। वो एक्चुअली हुआ ये कि अभी वो एक बिल्डअप हो रहा है। तो मैं अभी स्पेन में हूँ। जब मैं स्पेन से आऊंगी तो फिर ऑल हेल विल ब्रेक लूज व्हेन आई फाइंड आउट कि आप कहीं 10 एक मेरे, दिन के ट्रिप पे गई हैं यूरोप हाँ शोरोप? हाँ हाँ, तो मैं बता के गई थी कि वो एक्सटेंड भी हो सकता ठीक है, है। जस्ट तो इन वो केस, एक्सटेंड हो गया है अभी। जस्ट इन केस वो नहीं, वो बस 10 दिन बाद में आऊंगी तो फिर ऑल हेल विल ब्रेक लूज। अच्छा, ऑल हेल विल ब्रेक लूज। ऑब्वियसली मेरा बेटा पता नहीं कहाँ घूम रहा है, क्या क्या कर रहा है। सो ऑब्वियसली आई एम गोइंग टू फाइंड आउट व्हाट्स गोइंग ऑन। व्हाट हैज बीन योर प्रोसेस इन पिकिंग अप दीज प्रोजेक्ट्स? और आई एम श्योर कि और भी आपको ऑफर्स होंगे, और पहले से भी आए नहीं, हमारी पिछली चुपके बार भी चुपके के कौन बाद सी। तो मुझे बहुत ऑफर्स आए थे। उस वक्त डेल्टा वेरिएंट चल रहा था, तो आई टर्न देम ऑल डाउन। आई वाज वेरी स्ट्रेस्ड वो आउट। किस तरह के रूल्स थे, जान है तो ज्यादा जहान। किस तरह के रूल्स थे? डिफरेंट किस्म के। मैं एक्चुअली, मेरा तो ये होता है कि द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर मी व्हेन अ स्क्रिप्ट कम्स माय वे इज द रोल। एक तो मैं दो एक जैसे बैक टू बैक रोल्स कभी नहीं करती। आई, फॉर मी इट्स नॉट फन एनी मोर देन, राइट? इट्स नॉट चैलेंजिंग। और दूसरा ये कि मुझे जब भी वो पिच करते हैं कहानी, तो मैं बड़ी कहते हैं डेट्स बताएं, डेट्स बताएं। डेट्स छोड़े, आप पहले मुझे रोल बताएं। तो मैं, दैट्स हाउ आई वर्क। तो द रोल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। सो व्हाट हैपेंड वाज कि चुपके चुपके में मैंने वो दादी का रोल किया था। देन वो बख्तो थी ना? बख्तो, बख्तो। बख्तो, बख्तो सराइकी वाली। Then came along Bacha Begum, which was diametrically opposite to Bakhto. It's a very modern character. अच्छा, बादशाह, सॉरी आपकी बात कर रहा हूँ, बादशाह बेगम पहले से पाइपलाइन में था, जी तो जी आप पहले से ही जी जी। उसका हिस्सा हमेशा से थी? They roped me in October, सितंबर अक्टूबर में उन्होंने मुझे रोप इन किया था फॉर बादशाह बेगम। नहीं नहीं, पहले तो ये वेब सीरीज बनने जा रहा था ना, मैं तब की बात नहीं नहीं करूँ। नहीं, उस वक्त तो मैं कहीं आसपास भी नहीं थी। नहीं ठीक नहीं, है। मुझे तो अक्टूबर तो में। जब टीवी के लिए हाँ, उन्होंने उसको किया, हाँ कंसेप्चुलाइज हाँ किया, हाँ। मूव किया, तो फिर और बादशाह बेगम, यू नो, aren't you loving it? आई एम एंजॉयिंग इट, या ऑफ कोर्स। It's giving me goosebumps कि वो किस तरह से, यू सॉ द लास्ट एपिसोड ना, आई डिड, यस। जब वो उसको कबर में हमारा ये एपिसोड, जब आप ये इंटरव्यू आएगा तब तक अगला एपिसोड आ चुका आ होगा, बट चुका आई नो होगा। यू व्हिच बट एपिसोड यू टॉकिंग बट अबाउट। यासिर हुसैन पिछले ने, हफ्ते, डोंट या यू थिंक, कमाल कर दिया है कितने वो। यू नो विलन्स कितना इरिटेट करते हैं हाँ। नॉर्मली, राइट? एंड ही इज सो कूल, ही इज सो अमेजिंग। और वो कह रहे हैं, वो कह रही है, सरकार मुझे आप जिंदा ना गाड़े। वो कह रहा है चल पगली जा अंदर। आई मीन आई लव्ड इट। आई वाज तेरे लिए ऑनर की बात लाइक, है। ah, so casual, he's so cool. I mean, come on, this is, I think it's going to be a cult classic. आई होप Bacha सो। तो Begum. ये जब आपके पास स्क्रिप्ट आया, वाज दैट द रीजन कि आपको पढ़ के वो गूजबम्स हुए? नहीं, मैंने तो सिर्फ डायरेक्टर का नाम सुना। खिजर had requested for me personally, and I know Khizr's work. I've worked with Khizr and I know he's brilliant. So I knew कि if Khizr is making it, it's going to be something different. Khizr will not make your run of the mill drama. हम्म। I know that for sure. So when he said कि जब एक इंतहाई वो जो है ना, वो कैसे कहते हैं, एक मॉडर्न किस्म की खातून का आया, तो मुझे, मेरे दिमाग में एक ही नाम आया, तो मैंने कहा थैंक यू वेरी मच। ये क्या मतलब, मॉडर्न किस्म की खातून, मैंने इतने गरीब बेवाओं के रोल भी किए हुए, ये क्या बात हुई? तो ये सेड नहीं, बस मुझे, मेरे दिमाग में एक ही नाम आया, एंड आई, यू नो, आई वांटेड यू इन इट। तो व्हेन ही सेड दैट, आई न्यू के
मुझे खिजर कभी कोई ऐसा वैसा रोल नहीं देगा. So whatever he gives me will be a good performance oriented role, and it was. And I thoroughly enjoyed it. The cast was lovely. Our experience in Larkana was lovely. Rafe was अच्छा, अब आपने ये लड़काना में अगर आपका किरदार गया है जी. तो हम तो ये अज्यूम कर रहे हैं ना कि आप स्पेन और शहरी बाबू टाइप सीन चल हाँ रहा है हाँ. आपका, तो इसका मतलब है कि ये कोई कहानी फिर कहीं और ही जा रही है कि अगर आप लड़काना पहुंच गई स्पेन से तो बस देख लें अब. देख लें कहाँ जा रही है, तो आप देखेंगे तो विदाउट पता गिविंग चलेगा. अवे एनी स्पॉयलर्स. Yeah. But it was a Rafe was the most amazing host. He was brilliant. बड़ा मजा आया. We used to have सर्दियाँ थी. हम वहाँ पे we used to have not like a bonfire but kind of like a bonfire. And because it was so cold in Larkana at the time, the beauty of Larkana is that it's freezing cold in the winter and it's sizzling hot in the summer. So yeah, it was very cold. फिर हम barbecue करते थे. And it was a lot of fun. सब हवेली में ठहरे हुए थे. ये लोग रात को मुझे डराते थे. पहली रात था, मैंने कहा तुम लोग पागल हो. You know I'm terrified. मैं हॉरर शोज नहीं, मैंने बेलापुर की डायन इस डर से नहीं देखा. हालांकि सैफी ने डायरेक्ट किया. इज सच अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन. मैंने उस डर से नहीं देखा कि मुझे डर लगेगा, क्योंकि मैं जब पाकिस्तान आती हूँ मुझे अकेले सोना होता है. मैं यहाँ गेस्ट हाउसेस वगैरह में ठहरती हूँ, ये वो, तो मुझे अकेले सोना होता है होटल्स में, ये वो. तो मैंने कहा भाई मैं तो कोई इस किस्म की कोई चीज है. वहां हवेली में हम ठहरे हुए, पीछे सारी वो उनके पुरखों की जो थे कब्रिस्तान है. हाँ, पूरा कब्रिस्तान बिल्कुल मेरी खिड़की के बाहर. राइट. सो मैं ऑलरेडी काफी फ्रीक्ड आउट थी. ऊपर से आते साथ ही इन लोगों ने मुझे, क्योंकि ये लोग ऑलरेडी शूट कर रहे थे, मैं आई जॉइंड देम लेटर, सो आई वुड डिड द फुल प्लेन्स ट्रेन्स ऑटोमोबाइल्स. माय गॉड हसन, यू वोंट बिलीव इट, आई ड्रोव. सो सनम एंड आई, हुंजा में हम शूट कर रहे थे. 6:30 बजे सुबह को हमारा पैकअप हुआ है. हम अपने अपने होटल्स में गए, हमने अपना सामान उठाया. सनम एंड आई ड्रोव टू फ्रॉम हुंजा टू गिलगित टू इस्लामाबाद. वी टुक अ फ्लाइट. आई एम टेरिफाइड ऑफ फ्लाइंग एनीवेज. मुझे फोबिया है, तो आई ओनली फ्लाई एमिरेट्स और कॉन्टस, पता नहीं क्यों. एंड सो अब वो मैं फटफट 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 ATR पे मैंने सनम को कहा while we were shooting. I said, Sanam, are you flying with me tomorrow? She said yes. I said, oh, I don't know whether to laugh or cry or feel sorry for you or whatever. But she said, why? Tell me what. मैंने कहा I am terrified of flying, and the entire flight I'm going to be holding your hand and going Allahu Akbar, Allah. She said, oh my God, I don't want to know you. Oh, she was so terrified. She was like, she said, you're terrified of flying, I'm going to be terrified of you. I don't want to be anywhere near you. मैंने कहा, well, you're going to be near me. You are going to be. But she's such a smart cookie. I mean, I give it to that girl. उसने मुझे कहा, मुझे तो ना मेरा तो पेट शेट खराब हो गया फ्लाइट से पहले, बिकॉज मैं आई हैव नेवर बीन ऑन सच अ स्मॉल प्लेन. आते हुए भी मैं रो रही थी. एयर होस्टेस बेचारी ने मेरा हाथ पकड़ा था, सामने वाली सीट दी हुई थी, और मैं रो रही थी. मेरे साथ एक आंटी बैठी थी, गॉड ब्लेस हर, मुझे कहती हैं कि बेटा हम तो पूरी फैमिली इस जहाज में बैठे हुए हैं, बट इतनी प्रेशियस जाने हैं, तो हम सबको डर लग रहा है. लेकिन मैंने कहा लेकिन हमसे रो कोई नहीं रहा. चीख रो कोई नहीं रहा. मैं हूँ